brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हाँ जी, ये मैं टारगेट बना के चला था कि यूपीएससी को क्लियर करना है और टॉप 100 रैंक के साथ क्लियर। इंटर्नशिप के दौरान ऐसा क्या मिला कि जिसके कारण आपने यूपीएससी को चुना? हाँ जी, मैंने सोशल मीडिया नहीं यूज़ किया पूरी यूपीएससी के दौरान, बिल्कुल भी। ये मेरा खुद का फैसला था कि मैं मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं यूज़ करूँगा। यूपीएससी की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ तो वहीं सोनीपत के सरेख गर्ग ने आज यूपीएससी की परीक्षा में 35वां रैंक हासिल किया है। कैसे पता चला कि आज यूपीएससी का रिजल्ट आया और आपका कौन सा रैंक आया? जी, पहले से ही अटकलें चल रही थी कि आज रिज़ल्ट आने वाला है और एक टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मेरे को पता चला कि मेरा रैंक 35 आया है। 35वां रैंक आने के बाद खुशी, परिवार में भी खुशी का माहौल? हाँ जी, पूरे परिवार में और एक्सटेंडेड परिवार में एक खुशी की लहर सी दौड़ गई और एक थोड़ा सा रिलीफ भी था कि अब आगे और नहीं पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये जर्नी यहीं ख़त्म होती है और आप अब आगे काम की तरफ जा सकते हैं। एक टारगेट था कि यूपीएससी को क्लियर करना है। हाँ जी, ये मैं टारगेट बना के चला था कि यूपीएससी को क्लियर करना है और टॉप 100 रैंक के साथ क्लियर करना है। इससे पहले भी कोई अटैम्प्ट यूपीएससी का आपने किया है? हाँ जी, इससे पहले मैंने 2022 में एक अटेम्प्ट दिया था, वो मैंने बिना पढ़े दिया था। तब मेरे को नहीं पता था, जस्ट एक जांचने के लिए कि इधर साइड जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर मैंने 2023 में पढ़ने के बाद दूसरा अटेम्प्ट दिया था जिसमें मेरा प्रीलिम्स हुआ था, मेंस नहीं हुआ था। और 2024 का ये जो मेरा अटेम्प्ट था इसमें मेरा 35वां रैंक आया है। एमबीबीएस भी आपने की, कभी सोचा नहीं कि एमबीबीएस डॉक्टर बन जाऊँगा, उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है यूपीएससी में जाने की क्योंकि टफ़ मुकाबला होता है? जी, पहले तो कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन जो डॉक्टर और इंटर्नशिप के दौरान मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, उन्होंने मेरे को एक तरीके से मोटिवेट किया इस डायरेक्शन में जाने के लिए। इंटर्नशिप के दौरान ऐसा क्या मिला कि जिसके कारण आपने यूपीएससी को चुना? जी, इंटर्नशिप के दौरान हमारी गांव में पोस्टिंग लगती थी, तो वहाँ पर उन लोगों की पीड़ाओं को देखने के बाद और ये देखने के बाद कि कितनी सारी बीमारियों को हम होने से बचा सकते हैं, तो उसने मेरे को एक पुश दिया कि मैं पॉलिसी साइड पर जाके वर्क करूं। और पॉलिसी साइड पर जाके वर्क करने के लिए बेस्ट सिविल सेवा है, तो इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। कहते हैं कि डॉक्टर भी भगवान का रूप होता है। आपने एमबीबीएस की थी, फिर उसके बाद टारगेट बनाया कि यूपीएससी क्लियर कर देश की सेवा करनी है, लोगों की, जनता की सेवा करनी। हाँ जी, देखिए, हम तो एक तरीके से सेवक हैं, तो किसी भी रूप में हो, चाहे वो डॉक्टर के रूप में हो, चाहे वो एक सिविल अधिकारी के सेवा के अधिकारी के रूप में हो, हमारा काम और हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि हम जन लोगों की सेवा कर सकें। माता पिता क्या करते हैं आपके? जी, मेरे पापा दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डीन अकेडमिक्स हैं और मेरी मम्मी होम मेकर हैं। कभी रोका नहीं कि बेटा एमबीबीएस कर लिया अब तो डॉक्टर बन गए, अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, टफ मुकाबला होता है, परीक्षा पास नहीं कर पाओगे? जी, उन्होंने कभी रोका नहीं। उन्होंने कहा कि जिसमें तेरे को दृढ़ विश्वास है तेरे ऊपर खुद ही, वो कर, और उनका हमेशा पूरा एक सपोर्ट बना रहा। इसका श्रेय किसको देते हो आप? जी, इस सक्सेस का श्रेय पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को देता हूँ और फिर मैं अपने एक्सटेंडेड रिलेटिव्स को और कुछ मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं कभी कभी बात कर लिया करता था, तो उनको देता हूँ। क्या यूपीएससी की तैयारी के दौरान कभी सोशल मीडिया से दूरी बनाई? हाँ जी, मैंने सोशल मीडिया नहीं यूज़ किया पूरी यूपीएससी के दौरान, बिल्कुल भी। ये मेरा खुद का फैसला था कि मैं मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं यूज़ करूँगा। दोस्तों से भी और टीवी से भी दूरी बनाई क्या? जो टीवी देखते हैं कि टाइम पास कर ले, पूरा दिन पढ़ाई में? जी, टीवी तो मैं देखता था। जैसे मेरे मेंस के दौरान ओलंपिक्स आया था और मेरे को ओलंपिक्स का बहुत शौक था, तो मैंने ओलंपिक्स को एक रिलैक्सेशन और जो मेंस का स्ट्रेसफुल टाइम होता है उसमें अपने आप के लिए एक मोटिवेशन बनाए रखने के लिए यूज़ किया था। दोस्तों से दूरी बनाई या दोस्तों के साथ भी रहे उस दौरान जब यूपीएससी की तैयारी कर रही थी? नहीं, मैंने दूरी बनाए रखी। तब मुकाबला था, कितने घंटे की पढ़ाई करते थे यूपीएससी के लिए? कितने घंटे पढ़ते थे आप प्रतिदिन? जी, मैं 6 से 9 घंटे प्रतिदिन कंसिस्टेंट बेसिस पे पढ़ता था। किसी दिन 6 हो जाता था, किसी दिन 8-9 हो जाता था, बट ये मेरा एक कंसिस्टेंट था। ये सोच लिया था कि 35 रैंक जैसे आया है कि 100 से अंदर मेरा रैंक आएगा, जिस तरह से मैंने स्टडी की है? जी, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी और मेरे को ये इस बार उम्मीद थी कि मेरा एक अच्छा रैंक आएगा और शुरू में मैं टारगेट भी टॉप 100 का सेट करके चला था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब ग्रैटिट्यूड है कि मैं वो कर पाया जो जिस चीज़ के लिए मैं चला था। क्या युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? आज का युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी करता है तो बीच में छोड़ देता है टफ मुकाबला समझकर, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? जी, युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है, आज के भारत में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो जिसमें विश्वास रखते हैं अपने ऊपर, वो वहाँ पे कामयाबी पा सकते हैं।
गिवन कि वो निरंतर उसकी तरफ अभ्यास करते रहें और जो डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, जो हिंड्रेंसेस आएंगी, उनसे ना घबराएं और एक स्ट्रॉन्ग अपना सोशल सपोर्ट सिस्टम मेंटेन करके रखें। हमारे साथ शरीक के छोटे भाई भी हैं, उनसे भी जानते हैं। आज भाई ने 35वां रैंक हासिल किया, कितनी खुशी है? बहुत खुशी हो रही है जी। ऐसी खुशी बहुत ज़्यादा खुशी है, इसको मतलब कि मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। क्या भाई जब यूपीएससी की तैयारी करते थे, आप देखते थे कितने घंटे पढ़ते थे? प्रतिदिन सोशल मीडिया से भी दूरी थी? जैसे भाई ने कहा कि 6 to 9 आवर्स की कंसिस्टेंसी रहती थी, वो उसकी रहती ही रहती थी। बाकी मेरी भी डिग्री चल रही थी बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो मैं कॉलेज भी रहता था। मैं अभी आया था, जस्ट जनवरी में ही वापस आया था अपना लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट करके। आपका भी टारगेट भाई की तरह यूपीएससी करना है क्या? अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। आई हैव अ प्लेसमेंट ऑफर, सो आई विल जॉइन दैट ऑफर अभी के लिए, बाकी आगे देखते हैं। देखिए सर, कि भाई तीन का कहना है कि अभी मैंने सोचा नहीं है, पर आज खुशी बहुत है। जो भाई ने टारगेट किया था उसको पूरा किया है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।